जाएगा। जी, जी, मनीषा मनीषा जी का। भगत जी कह रहे हैं, हाँ। सर, यूएलएम को स्थापित करने के लिए समाज में साइंटिफिक टेम्परामेंट और रैशनैलिटी को बढ़ाने की जरूरत है। इसको आप सही मानते हैं? नहीं नहीं जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आदमी अपने आप ही रैशनल होता है। अब रैशनैलिटी को समझें क्या है ना। साइंटिफिक टेम्परामेंट और रैशनैलिटी दो अलग चीजें हैं, पहले इनको समझ लीजिए आप। साइंटिफिक रैशनैलिटी मतलब होती है कि जो चीज माने प्राकृतिक ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से रैशनैलिटी होती है। जैसे दो और दो चार होते हैं, दो और दो चार में और दो जोड़ देंगे तो छह होते हैं, ये रैशनैलिटी होती है। कि यहाँ पे इतना ग्रेविटेशन फोर्स है, अगर हमें इस पानी को इतना उठाना है तो हमें एक उल्टा कुछ मोटर ऐसा बनाना पड़ेगा जो इसके विपरीत इतनी फोर्स से काम करे तो पानी इतनी उतनी ऊंचाई पे पहुंच जाता है। ये एक रैशनैलिटी है, ये एक साइंटिफिक रैशनैलिटी है। ठीक, जिसकी आप बात कर रहे हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट। इसकी उनको जरूरत है जो इन डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। वैज्ञानिक हुए, टेक्नोलॉजी वाले हुए, मैकेनिक हुए, उन्हें उन सब चीजों की जरूरत पड़ती है अपने अपने हिसाब से, और उनके पास ये होता है। वो उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, उनके पास ये होता है, उनको अलग से देने की जरूरत नहीं। अब आप आगे कह रहे हैं कि रेशनैलिटी, आप जिस रेशनैलिटी की बात कर रहे हैं ये रेशनैलिटी थोड़ा अलग वाली है। आप मुझे बताइए, एक आदमी के पास पैसा नहीं है, गरीब है, उसका बच्चा बीमार हो गया, और अब वो हॉस्पिटल जा नहीं सकता, पैसे नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में लाइन इतनी लंबी लगी है कि उसका कब नंबर आएगा कह नहीं सकते। कई बार तो वहां जाने के भी पैसे नहीं, क्योंकि उसमें भी किराया इत्यादि लगेगा। अब वो आदमी किसी ओझा के पास चला जाता है, 10-5 रुपए हैं तो ओझा के पास जाके वो, ठीक है, ओझा कई बार फ्री भी कर देते हैं गरीब लोगों का, तो वो वहां चले जाता है। या किसी झोला छाप डॉक्टर के पास चले जाता है। झोला छाप जो 100 मरीज देखेगा तो पांच ही ठीक होंगे, 95 ठीक नहीं होंगे, ऐसे झोला छाप डॉक्टर। अब अब आप बताइए कि उसकी रैशनैलिटी में उसे झोला छाप डॉक्टर के पास जाना चाहिए या इंतजार करना चाहिए कि बच्चा वहीं तड़प तड़प के मर जाए, या जो होता हो सो हो जाए। क्या रैशनैलिटी होगी? वो परेशान होता रहे या कि हाथ जोड़ के कोई किसी काल्पनिक भगवान की प्रार्थना करने लगे जिससे उसकी कुछ मानसिक प्रॉब्लम कम हो जाए, पागल ना हो जाए वो। ये 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 रैशनैलिटी होगी मौजूदा स्थिति में या नहीं होगी? बताइए मुझे। है ना। तो थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट को और रैशनैलिटी को थोड़ा अलग अलग रखिए, तब आपको समझ में आएगा। इससे समझ में आएगा तो आप समझ जाएंगे कि आम आदमी को रैशनैलिटी होती है जीवन में। आप उसको अभी लाखों करोड़ों रुपए दे दीजिए, वो नहीं जाएगा, काहे के लिए जाएगा ओझा के पास? नंबर वन डॉक्टर के पास जाएगा। इतना वो समझता है। ओझा के पास वो जा ही इसलिए रहा है कि भाई नहीं है उसकी स्थिति। नंबर एक। नंबर दो, एजुकेशन उसको मिली नहीं है, क्योंकि स्कूल नहीं है। भाई सबको एजुकेशन नहीं मिली ना। अब एजुकेशन नहीं मिली तो उससे साइंटिफिक टेम्परामेंट की डिमांड आप कर रहे हैं, तो क्या ये आप उसके साथ अन्याय नहीं कर रहे? क्या अनजस्ट नहीं कर रहे हैं उसके साथ? उससे आप अपेक्षा कर रहे हैं। एजुकेशन उसको हुई नहीं है। जिनको किनको एजुकेशन भी हो गई है, जॉब उनके पास है नहीं, माने गरीब है। ऐसे आदमी से किसी साइंटिफिक टेम्परामेंट की या किसी रैशनैलिटी, जिस तरह की आप रैशनैलिटी समझ रही हैं, उसकी अपेक्षा करना क्या अनजस्ट नहीं है उसके साथ? जी, उत्पल याग्निक जी कह रहे हैं, पर साइंटिस्ट कुछ शुरू करने से पहले नारियल फोड़ के प्रार्थना करते हैं, उसे क्या कहें? हाँ, ये भी एक चीज है। अब आप बताइए, साइंटिस्ट भी जो कुछ हैं उनके पास सारा ज्ञान तो है नहीं। और ये मैं सारे साइंटिस्टों की बात कर रहा हूँ, इसको थोड़ा समझिएगा क्या है चक्कर। क्योंकि वो पागल है,
उसके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, ऐसे बोल के छोड़ देना बड़ा आसान सा है, क्योंकि वो तो साइंटिस्ट है, उसको तो आप बोल नहीं सकते कि इसके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। तो साइंटिस्ट के पास साइंटिफिक टेम्परामेंट तो है ना। रीजनेबिलिटी ये भी होगी, क्या बोल रहे हैं इसको, कि माने तर्कशीलता भी उसके पास होगी, ऐसे ही तो साइंटिस्ट बन नहीं गया। ये दोनों बातें उसके पास है, उसके बावजूद वो नारियल फोड़ रहा है। क्यों फोड़ रहा है, इसको थोड़ा समझें। क्योंकि ये बोल के साइड निकल जाना बड़ा आसान है, अच्छा वो ऐसे भी साइंटिस्ट होते हैं बेवकूफ टाइप के। नहीं, साइंटिस्ट है तो वो बेवकूफ नहीं है, साइंटिफिक टेम्परामेंट उसके पास है, क्योंकि साइंटिस्ट है, उसने प्रूव करके दिखाया कि ही इज ए साइंटिस्ट, इज ए वर्किंग देयर, वो काम कर रहा है वहां पे साइंस का ही। उसके बावजूद रैशनैलिटी उसमें है ही है, जिस रैशनैलिटी की आप बात कर रही हैं, तो रैशनैलिटी भी उसमें है, लेकिन उसके बावजूद वो नींबू रख रहा है या नारियल फोड़ रहा है। तो अब क्यों फोड़ रहा है, इसको आप समझें। आपने देखा होगा कि कई बार हम साइंटिफिक काम करते हैं और उसका वो रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि ऐसी कई सारे फैक्टर हैं जो कैलकुलेशन में नहीं आते कई बार, या हमसे गलती हो जाती है। तो आदमी थोड़ा ऊहा पोह में रहता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। मैंने एक इनसिक्योरिटी सी होती है कि जो काम हम करने जा रहे हैं ये होगा कि नहीं होगा कंप्लीट। ऐसा तो नहीं है कि जो हम एक सैटेलाइट छोड़ रहे हैं वो कहीं और जाके फट जाएगा, वो यहीं फट जाएगा, वहां भी पहुंचेगा कि नहीं। ऐसी कई सारी चीजें जिसमें अभी साइंस का कोई कंट्रोल नहीं है, साइंस का अभी कोई ज्ञान नहीं है उसमें, साइंस की कोई कैलकुलेशन अभी ठीक से हुई नहीं है, क्योंकि उतनी खोजें अभी हुई नहीं है। तो अब उस आदमी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो इस एंजाइटी को, इस मानसिक परेशानी को भुगते जब तक के वो परिणाम नहीं आ जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव। आ गया, बात खत्म होगी भी। लेकिन जब तक उसके अंदर ना खुदुड़ खुदुड़ होती रहती है, अरे अरे, जैसे आप कोई लॉटरी का टिकट लेते हैं, या आपने जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाया, शेयर मार्केट वाले इस चीज को बड़े अच्छे से समझेंगे। शेयर मार्केट में पैसा लगाया, तो शेयर मार्केट में तो बड़ी जल्दी मार्केट ऊपर और नीचे जाता है। अपेक्षा ये रहती है अगर खरीदा है शेयर के ऊपर जाए। अब ऊपर थोड़ा सा जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, थोड़ा सा जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, तो उसका दिल धक धक कर रहा है। धक धक क्यों कर रहा है, क्योंकि इससे उसका पूरा जीवन जुड़ा हुआ है उसके लाभ हानि से। तो अब वो क्या करता है कि अब वो कुछ ऐ- ऐसा सोचता है कि इस परेशानी से बचे, ये जो उसकी परेशानी हो रही है ना इधर, कि भाई उसका जो दिल तक तक करे जा रहा है, तो वो ऐसे समय में किसी ईश्वर को, किसी देवी देवता को, या उसका जो भी कोई परंपरागत हो, या ऐसे ही कुछ भी सो कॉल्ड गॉड, या कोई कल्पना उसकी उसने किया, और उसमें वो थोड़ी देर लग जाता है, यहाँ से ध्यान हटा लेता है, इस परेशानी से बच जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, मानसिक समस्या से, और थोड़ा उस चीज के सहारे वो उतना समय निकाल लेता है। जब इसका परिणाम आएगा तब, परिणाम तक की बात है, परिणाम आएगा तब। तो अब ये रैशनल कैसे नहीं है, ये आदमी रैशनल कैसे नहीं है। अब वो आदमी रैशनल कैसे है जो दुख 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 करे जा रहा है, अपने दिल को कमजोर किए चले जा रहा है। वो कैसे रैशनल है। साइंटिफिक टेम्परामेंट तो दोनों में, दोनों साइंटिस्ट हैं। एक को दुख दुख हो रही है, और वो दुख 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 करे जा रहा है तब तक जब तक कि उसका रिजल्ट आए, और रिजल्ट खराब आया तो आ ऐसे करके हो गया कि अरे गई भैंस पानी में। लेकिन एक थोड़ा ऐसा आदमी है, वो बोलता है अच्छा कोई नहीं, ईश्वर ने एक बार असफलता दी है तो एक दूसरी बार सफलता भी देगा। ये वाले सिंबल में क्या प्रॉब्लम है। इस तरह का आधार अगर कोई आदमी लेके और थोड़ी अपने जीवन को आसान कर लेता है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या इरेशनैलिटी है। साइंटिफिक टेम्परामेंट तो है उनमें, साइंटिस्ट है, बहुत सारे लोग हैं जो, कई सारे लोग हैं जो साइंस को जानते भी हैं, समझते भी हैं, साइंटिस्ट नहीं भी हों तो लॉजिक्स को भी समझते हैं, जीवन भर लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। बाजार जाते हैं, वहां 50 रुपए किलो के हिसाब से सेब खरीदते हैं, 1 किलो सेब लिए तो 50 रुपए ही देते हैं, 150 रुपये नहीं दे के आते। सब लॉजिकल है, सब, सबको है लॉजिक आता है, सब रेशनल है। लेकिन
जिन चीजों में उनके पास समाधान नहीं है, वहां वो कुछ ऐसी काल्पनिक अज्ञात टाइप की ऐसी चीजों को बीच में लाके थोड़ा अपने आप को शांत रख लेते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या अड़चन आती है इससे? थोड़ा बताएं। अगर कोई आदमी ऐसा करता है, इससे किसी को क्या प्रॉब्लम है? उस किसी और को क्या समस्या है इससे? एक वैज्ञानिक, वो सारे काम कर रहा है वैज्ञानिक के जो भी होते हैं, जैसे दूसरे कर रहे हैं वैसे वो भी कर रहा है, और वो कोई काम शुरू करने के पहले नारियल फोड़ लेता है। क्या दिक्कत है इसमें? मतलब समस्या क्या खड़ी हो रही है? जी, अगर उन्होंने कोई मैसेज लिखा है इस बाबत तो बताएं। इसमें नहीं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम्म। उत्पल याग्निक वो जी कह रहे हैं सुकांता इनसिक्योरिटी के इनसिक्योरिटी साथ के साथ। साथ साथ कंडीशनिंग भी है। हाँ, नहीं तो इस कंडीशनिंग में प्रॉब्लम क्या है? आप इसको कोई भी नाम दे दो, कंडीशनिंग बोल दो, इरेशनैलिटी बोल दो, पागलपन बोल दो, आस्तिकता बोल दो, कुछ भी बोल दो, जो भी आपको नाम देते आता है आप नाम दे दो। इससे समस्या क्या हो रही है ये बताएं, समस्या क्या है इससे? तकलीफ ये है कि ऐसी मानसिकता ने मैकेनिक पैदा किए, साइंटिस्ट नहीं। हम आज तक दुनिया को कोई नहीं खोज दे पाए। हम नहीं दे पाए से क्या मतलब है? धर्म तो पूरी दुनिया में है। जहाँ के लोगों ने धर्म ये दिया वो लोग भी धार्मिक हैं, वहां भी खूब धर्म है, वहां भी चर्च और ये सब चीजें होती हैं। इससे तो कोई मतलब नहीं है। और अभी आप ही ने बोला खुद, साइंटिस्ट जो है वो नारियल फोड़ रहा है, वो तो साइंटिस्ट है। वो कैसे साइंटिस्ट हो गया नारियल फोड़ता हुआ? भाई आप ही का दिया हुआ एग्जाम्पल, आप ही की अभी जो बात बोल रहे हैं इसके अपोजिट में है। भाई वो तो पहले से नारियल फोड़ता होगा ना, ऐसा तो नहीं है ना कि साइंटिस्ट बनने के बाद नारियल फोड़ने शुरू किए। वो तो पहले से नारियल फोड़ता होगा, पहले से धार्मिक रहा होगा। तो वो कैसे साइंटिस्ट बन गया? अगर ऐसी मानसिकता और ऐसी कंडीशनिंग से साइंटिस्ट नहीं बनते हैं तो वो कैसे बन गया? सर, साइंटिस्ट बनना योग्यता की बात रहती है। अगर आपके आपके यहाँ एजुकेशन नहीं है इसलिए साइंटिस्ट नहीं है, आप अमेरिका जैसी एजुकेशन कर दीजिए। मत देखिए आस्तिक नास्तिकता का कुछ भी चक्कर। आप यहाँ एजुकेशन कर दीजिए अमेरिका जैसी, या जहाँ के भी आपको लग रहे हैं कि साइंटिस्ट हैं, एजु, एजुकेशन कर दीजिए, और वैसा वहां पे आप वो कर दीजिए, उनकी व्यवस्था कर दीजिए, ताकि उनका वहाँ यूटिलाइजेशन हो सके। यहाँ भी पैदा होने शुरू हो जाएंगे। भाई जी, वो जुड़ रहे हैं। यहाँ के कितने सारे वैज्ञानिक हैं जो अमेरिका जाके काम कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये तो एजुकेशन सिस्टम का फ्लो है ना, ये आस्तिकता का फ्लो थोड़ी ना है। हाँ, वो जुड़ रहे हैं। जी जी, जुड़ जाइए।